भैन जी तैयारी हो गई। हाँ जी ए दो में खलोते ना इंजे ही लै जाने दोनों। Yeah, can we sit on here? No, we have to fill it. नहीं ये सारा फिल हो जाना है So उन्हें। we're gonna have to fill चलो it जी up. आपको दिखाऊं। Honestly, on a top. मैं उर्दू बोलती मैंने जाना दी उर्दू याद आ जाती मैं दिल ही नहीं करता हूँ। पैकिंग है पैकिंग हुई पई सारी वो फूड की चीज़ उन्हें सी पैक करनी है ते दो में बह के मैचेस देख रहे हैं एंड उन्हें काफ़ी मैसेज आते वक्त फिर रूम भी खासा बैबरस अपनी चीज़ें समेटती पी जो ये देखो लान वॉशरूम तो नहीं खा रही जी मेरे पुत्र ना ही ना कर है देखो जी वॉशरूम भी ऑलमोस्ट ऐसे क्लीन कर देता है ये देखें मैं तो उर्दू और पंजाबी में ही फंस के रह गई हूँ शैम्पू कंडीशनर वो सब वो देखें ये जो हम सोप बार लेके आए थे ना ये रह गई है बिल्कुल खत्म हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं शैम्पू वगैरह भी आधा 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 तो हो गया चलो जी ये हाँ ये हूँ मैं We're trying to move it without touching it. Cheated. No. असली भाई घर जाना ना तो सारे यहाँ स्लीपर्स पाने Yeah. स्लाइड्स वगैरह मैं अपनी जूती पास चलो जी ए हुन यहाँ मैच खत्म हो गया उन्हें से निकलूँ मैं चलो ए वेको है इन्हें नहीं खत्म एक मिनट है बाबा बनावन दे रुक जा भी 2 घंटे ए भाई सारा दा सारा साडा सामान पैक हो गया आई ਅਸੀਂ थोड़ा सामान लेके ऐसे जानते ढेर सामान लेके आए है ना शॉपिंग नहीं की थी इधर दिखाओ जरा कहीं करो हाँ जाना तो बाबा पीछे हो जाओ जिब्राइल पीछे बैबरस नहीं जिब्राइल तू तो खड़ी हो बेटा जाके I need my bag. ए जिब्राइल हाँ I इधर खड़ा हाँ I'm very excited to leave, but also very sad at the same time. हाँ जी मैं भी ਅਸੀਂ 10 ਟਾਈਮ ਸਾਰੇ ਕੈਬਨਿਟਸ ਵਗੈਰਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਐ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰੂਮ ਛੋੜਦੇ ਪਏ ਵੈਸੇ Oh, ਗੰਦਾ I ਨਹੀਂ didn't ਛੋੜਿਆ check ਇਹਨੂੰ over these ones, did you? ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਹਾਂ ਬੈਬਰਸ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈ Check it over. ਯਾ ਐ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵੀ ਵੇਖੋ ਸਾਰਾ ਐਮਟੀ ਕਲੋਜ਼ਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕਲੋਜ਼ਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਚੈੱਕ Oh, ਕੀਤੀ there's ਹੈ a ਹਾਲੇ nice ਵੀ bag there, but I don't think. ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ Is this open? No. ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਨਹੀਂ That's ਨਹੀਂ just a ਹਾਂ ਆਈ pipe. ਚੈੱਕਡ ਆਲਰੇਡੀ ਚਲੋ ਜੀ ਗੁੱਡ ਬਾਏ ਹੋਟਲ Is there anything in the microwave? अच्छा खास सब मैं रूम क्लीन करके निकलती पई हैं चलो मेरा शेवर चाहे तो हाँ जी मैं हर चीज चाह रही हूँ सारा तुसी वॉशरूम वगैरह चेक कर लो प्लीज जाके बच्चों तुसी देख ले I have the key. I have the key. यू हैव द की ओके बिल ओके मैं जावा चलो तुसी जाके थल्ले We पैकिंग कर have लो all the electronics, right? चलो Where did you put them? एवरीथिंग इज विद मी Good. जी I have मेरे Migos बच्चे। and Maya. Because I remember embarrassed with you about the computer. Without I have both we of our wouldn't iPods. have gotten it. चार्जर भी है ना बैबरे से था Jibber has all the chargers, and I have the computer charger. चलो ठीक है I went up. ਅਸੀਂ ਬੇਸਮੈਂਟ ਜਾਣੇ ਤੂੰ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ चलो ठीक है ਥੱਲੇ ਆ Where did we? एंड बेसमेंट एज वेल ਥੱਲੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪੈਕ ਵੀ ਪਏ ਆ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸੀ नहीं वो थल्ले रखे हैं ना चीज़ा वो खोल के ना This being. चलो जी लास्ट टाइम निकलते पे इतों ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਲੌਬੀ ਕਾਰਟ ਵਾਪਸ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ You have to call John by telling us and telling He'll figure it out. He's a smart boy. जन बाबा ज़रा जी जनाब तो ये आपने देख लिया कि हम लोगों ने आज ट्रैवल स्टार्ट किया था वापसी का घर की तरफ जाने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा ट्रिप रहा इतने दिन कैसे गुजर गए पता भी नहीं चला ऑल्दो हम लोग टायर्ड भी हैं थक भी गए थे लेकिन ये है कि हमने बड़ा ज़्यादा इंजॉय किया बहुत ज़्यादा फ़न किया और इस होटल में भी हम काफ़ी दिन हम लोगों ने स्टे किया था तो बड़ा ही मज़ा आ रहा बहुत अच्छा टाइम गुजरा हमारा तो इवेंचुअली आज हम लोग घर जा रहे हैं घर जाने से पहले अभी हम लोगों ने ब्रेकफास्ट करना है क्योंकि हम लोग निकले हम लोगों ने सुबह पैकिंग शैकिंग की और फिर हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं नाश्ता नहीं किया तो नाश्ता हम लोग करने जा रहे हैं जी राजा फूड्स पे कैलगरी में फेमस है इनका पुड़ियों चनों का नाश्ता आपको पता है मैं एडमिंटन में भी जाती हूँ लेकिन पहले ये सिर्फ कैलगरी में होते थे एडमिंटन में नहीं होते थे
फिर इन लोगों ने अपनी एक ब्रांच बना ली थी उधर, तो फाइनली इवेंचुअली हम लोग आ गए हैं इधर। और अभी हम जाएंगे अंदर और अपना नाश्ता ऑर्डर करेंगे क्योंकि बहुत भूख लगी है। सुबह के हम उठे हुए हैं, नहाए धोए तैयार हुए, पैकिंग की, होटल से चेकआउट किया, सब कुछ किया और अब हम लोग आए हैं इधर। तो यहाँ पे आए तो यहाँ का तो माहौल इतना गंदा था, अल्लाह। मेरे बच्चे कहते अम्मा हमने यहाँ पे नहीं खाना, आप ज़रा ये देखिए इन्होंने किस तरीके से मेस बनाया हुआ था। बहुत बुरा माहौल, लाइक आपको ज़रा भी अच्छा नहीं लगता। मेरे बच्चे तो फ़ौरन अम्मा हम यहाँ से नहीं खाते, कहीं और चलते हैं। लेकिन मेरा मूड हो गया था जी अब पूड़ियाँ चने खाने पे, तो मैंने कहा नहीं आए तो पूड़ियाँ चने खाने ही खाने हैं। तो बस इसलिए आके बैठ गए और यकीन करें दिल तो नहीं कर रहा था क्योंकि जगह इतनी गंदी इन लोगों ने रखी हुई थी कि दिल मान नहीं रहा था कि आपको यहाँ पे खाना चाहिए। और यहाँ पे हमारे जो अपने जो हमारे कम्युनिटी के जो बच्चे हैं ना, वो जितना शोर करते हैं, जितना हंगामा करते हैं। हमारे पीछे कुछ लोग बैठे हुए थे, वो ऐसे लग रहा था जैसे उनके बच्चों ने पूरी ज़िंदगी का शोर आज ही करना है। तो इवेंचुअली इस शोर हंगामे में और गंदे माहौल में बैठने के बाद नाश्ता आ गया। और नाश्ता देखते ही नवीद ने बोला ये तो वो वाली पूरियाँ नहीं हैं और ना इसकी खुशबू ऐसी है। तो मैंने कहा नहीं आपको वहम हो रहा है, खा के देखें वही है, क्योंकि हम राजा फूड्स में ही हैं। तो जब हम लोगों ने खाया तो ये इतना बुरा था, इतना बुरा, इसका जायका इतना बुरा था। मैं भी आपको दिखाती हूँ कि हमने एंड पे छोड़ा क्या, हम लोगों ने खाया ही नहीं। आप यकीन करें हम लोगों ने थोड़े थोड़े 2-2 3-3 नवाले लिए और हम लोगों ने पूरा का पूरा नाश्ता छोड़ दिया, पूरे पैसे ज़ाया हो गए। तो मुझे नवीद ने बोला जब तुम पे करने जाओगी ना तो इनसे ज़रूर पूछना कि क्या इसका ओनर वही है। तो वही बात निकली, वही हुआ जो नवीद ने फ़ील किया था। इसका ओनर हो चुका था जी चेंज, इसका ओनर अब डिफरेंट है। तो ये देखें ज़रा आप, ये प्लेट्स आप देखें, ये पूरी की पूरी खाली भरी पड़ी हैं, कुछ भी खाली नहीं हुआ। लाइक इतने गंदा खाना था कि खाने पे दिल ही नहीं किया। इस ट्रिप पे ये पहली दफ़ा नहीं हुआ था, हम लोगों ने बहुत दफ़ा खाने ख़रीदे और इतने गंदे खाने हमने इस दफ़ा खाया ना कि मेरे मियाँ कहते नेक्स्ट टाइम से अगर हम लोगों ने करीब ही जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, तो हम खाना घर से बना के लेके आएंगे। क्योंकि इतने गंदे खाने खाने का दो नुकसान है, एक तो आपका पैसा ज़ाया हो जाता है, दूसरा आप जो पूरा फूड आपका वेस्ट हो जाता है और वो गार्बेज में जाता है। तो मुझे नवीद ने बोला कि नेक्स्ट टाइम से हम लोग अगर करीब जाएंगे तो हम 2-4 चीज़ें साथ पका के लेके जाएंगे ताकि हम वही गर्म करके खा लें। एक्चुअली मुझे आइडिया नहीं था, मैं हम लोग हमेशा ट्रिप्स पे ज़रा दूर दूर जाते थे तो मैंने कभी ना एक आध चीज़ मैं बना लेती थी। लाइक एक दिन पहले मैंने बिरयानी बना ली, राइस बना ली, कुछ बना लिए, तो वो हम एक दिन के लिए ले जाते थे। तो फर्स्ट जो हमारा मील होता था वो घर का होता था, अदरवाइज़ हम लोग कुछ भी घर से नहीं लेके जाते थे। और बारबेक्यू वगैरह हम करते नहीं, हमारी गाड़ी में इतनी जगह नहीं होती कि बारबेक्यू साथ लेके जाएँ, वो सारी चीज़ें, वो बहुत ज़्यादा झंझट होता है। इस दफ़ा हम लोगों ने इतना पैसा वेस्ट किया और इतना खाना वेस्ट किया ना कि हम लोग तंग आए। अब हम लोगों ने तौबा कर ली है। तो जनाब इस तौबा करने के साथ इवेंचुअली हम लोग घर पहुंच चुके हैं। एडमिंटन में हम लोग एंटर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आप देख लें हम बहुत टाइमली आ गए थे क्योंकि हम लोगों ने सुबह चेकआउट किया था अराउंड 11-11:30 था। फिर हमें 1-1.5 घंटा लग गया नाश्ता करने में। वहाँ के बाद हम लोग रास्ते में एक मॉल में रुके थे, वहाँ से बच्चों ने कुछ कॉफ़ीज़ और इस तरह के स्नैक्स वगैरह लिए। वहाँ से सीधा हम घर आ गए और तकरीबन 4.5 घंटे लगे और हम लोग घर पहुँच गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखें घर में आ गए और ये सारा सामान, और आप बिलीव करें मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, ये सारा सामान मैंने, हम लोगों ने बैग्स खाली कर दिए, जो चीज़ें जिधर जानी थी वहाँ गई, लॉन्ड्री की लॉन्ड्री में चली गई, मैंने लॉन्ड्री को चला भी दिया। ये भी नहीं था कि लॉन्ड्री को गंदा रख लिया, लॉन्ड्री भी मेरी डन हो गई थी। लाइक घर ऐसे हो गया था जैसे हम लोग कभी किसी वेकेशन पे गए नहीं थे। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए था कि माशाल्लाह दोनों बच्चियाँ साथ लग गई, बेटों ने सारी चीज़ें बैग्स वगैरह नीचे बेसमेंट में वापस रख दी, तो ये सारे काम हुए। फिर गाड़ी वगैरह भी वॉश हो गई। लाइक नवीद ने बोला कि आई सारे ही काम हमने डन कर लिए। क्या मज़ेदार हम लोगों ने वापसी का एक ट्रिप किया कि हम आए और हमने पूरी लाइफ हमारी वापस ऐसी आ गई जैसे हम लोग कभी ट्रिप पे गए ही नहीं थे। लेकिन बस ये वही बात है कि जब आप जाते हैं तो इतने एक्साइटेड होते हैं और आपकी सारी एक्साइटमेंट, शॉपिंग कर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, सारा कुछ आप लोग इकट्ठा करते हैं, फिर गाड़ी को पैक करते हैं और फिर सारे निकलते हैं। वापसी पे सब लोग इतने ढीले हुए होते हैं कि किसी का दिल ही नहीं कर रहा होता, सारे सुस्त हो रहे होते हैं। आप इतनी ज़्यादा आउटिंग करने के बाद, घूमने फिरने के बाद आप लोग बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। मुझे कुछ मेरी सब्सक्राइबर्स ने मैसेजेस किए कि आप स्टैम्पीड क्यों नहीं गई। स्टैम्पीड तो उसी वीक में हो रहा था जब आप लोग वहाँ पे थे, कैलगरी एंड बैंफ के एरिया में। तो जनाब मुझे पता था कि हो रहा है और हम लोग इतना घूम चुके थे कि मेरे बच्चे, आपको मैं पहले बता चुकी कि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा घूमना फिरना पसंद नहीं है। तो मैंने उनको पूछा कि एक दिन हम चलते हैं स्टैम्पीड, क्योंकि मैं लाइफ में कभी नहीं गई हूँ और इस दफ़ा इत्तेफाक ये था कि हम कैलगरी में ही थे। तो मेरे बच्चों ने तो साफ़ इनकार कर दिया कि बिल्कुल भी नहीं जाना अम्मा, आपने जाना तो आप और बाबा चले जाएँ, हमें होटल में छोड़ जाएँ। तो अगर ये एडमिंटन होता तो मैं बच्चों को घर में छोड़ के चली जाती एक एक्सपीरियंस लेने के लिए, लेकिन होटल में मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं बच्चों को छोड़ के जाऊं, तो इसलिए हम लोगों ने इस दफ़ा स्टैम्पीड को अटेंड नहीं किया। लेकिन इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर या जब भी कभी
चांस मिला तो ज़रूर जाएंगे, क्योंकि मैंने उसकी बहुत तारीफ़ें सुनी है, लोग कहते हैं बहुत अच्छा है। तो इंशाल्लाह ताला ज़रूर जाएंगे, और जब मैं कभी जाऊँगी तो व्लॉग में आपके साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो जनाब ये हमने कार वॉश करवाई थी। कार वॉश करवाने के बाद हम लोगों ने यहाँ से गए कॉफ़ी पी, खाना हम लेके आए थे साउथ साइड से आते हुए, हम लोगों ने पिज़्ज़ा पकड़ लिया था। और आई डोंट नो ये व्लॉग आप ईद से पहले देख रहे हैं या ईद के बाद, क्योंकि मैंने इसको तैयार तो कर दिया था, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसकी जगह बनेगी नहीं बनेगी ईद से पहले, क्योंकि मुझे ये भी टेंशन है कि अब ईद की तैयारी करनी थी, ईद की दावतें होनी हैं, खाने पकने हैं, तो वो सारा कुछ चीज़ें घर में ख़त्म है तो वो भी लेने जाना पड़ेंगी। तो सारी चीज़ें बैक टू बैक चल रही थी मेरे माइंड में कि अब जल्दी जल्दी से सारी चीज़ें डन हो जाएं और मैं आराम से अपनी लाइफ को रूटीन पे लेके आ जाऊँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यार वही बात है कि जब आप किसी चीज़ को सोचते हैं करते हैं तो वो चीज़ें अल्लाह ताला भी आपकी हेल्प करते हैं। तो इवेंचुअली जब हम लोग घर आए थे सारा काम भी हो गया था, सारी चीज़ें समेटी गई, सब चीज़ें अपनी जगह पे चली गई। मैंने हम लोगों ने खाना भी खा लिया, कॉफ़ी पी ली, गाड़ी क्लीन करवा ली, और फिर हम लोग शॉवर वगैरह लेके अराउंड 9-9:30 हम लोग सो भी गए थे, क्योंकि थकावट हुई होती है तो आपको नींद आती है तो आपका दिल करता है जल्दी से बेड में चले जाएं। हमेशा जब भी आप वेकेशन से वापस आते हैं ना तो फर्स्ट जो स्लीप होती है वो बहुत लंबी होती है, ज़्यादा घंटों के लिए आप सोते हैं। तो चलें जनाब यहीं पे करती हूँ अपने व्लॉग का एंड। उम्मीद करती हूँ कि मेरा आज का व्लॉग भी आपको हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।